हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज अपन स्टार्ट करते हैं नाबार्ड का इंग्लिश जो मॉक पेपर 6 रहने वाला है। ओके। और मैं बता दूं कि इसके बाद ये अपना नाबार्ड इंग्लिश का लास्ट पेपर है। इसके बाद मैं पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पोस्ट करने वाला हूँ। ओके। और वो सभी के लिए रहेंगे, चाहे वो क्यूटी हो, रीजनिंग हो, जीके हो, इंग्लिश हो, वो सभी के एक्सपेक्टेड प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पोस्ट करने वाला हूँ। ओके। तो अभी तक जिन्होंने जितने भी मॉक पेपर सॉल्व किए उसके ऊपर ही मॉक पेपर सॉल्व किए उसके ऊपर ही पूरे बेस्ड क्वेश्चंस है। ओके। और वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूर आप मतलब सॉल्व कीजिएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ देखने से होगा, सॉल्व करना मस्ट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। ओके। और मैं कंटिन्यू अभी पोस्ट करने वाला हूँ इसके NICL प्लस RRB LLP की। तो अगर हो सके तो वो भी देख लीजिएगा ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट यहाँ पे दिया है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज। तो यहाँ पे जो अपना सेंटेंस है वो रिप्लेस करना है। तो सेंटेंस क्या है? द प्रपोजल वाज मीट विथ द वे ऑफ डिसकंटेंट फ्रॉम द स्टेक होल्डर। तो यहाँ पे डिसकंटेंट मतलब इन द लार्ज अमाउंट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन होता है। तो डिससेटिस्फेक्शन मतलब इन द टोरेंट ऑफ द कंप्लेंट्स। द टोरेंट ऑफ द कंप्लेंट्स मतलब दिस वाज द बेस्ट रिप्लेस बाय द वे ऑफ डिसकंटेंट। ओके। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है इसका? टोरेंट ऑफ द कंटेंट। तो सेकंड है अपना क्वेश्चन, चूज द बेस्ट प्लेस टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस है हर सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ हर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। तो यहाँ पे द रिजल्ट ऑफ मतलब इनडायरेक्टली क्या है कि उसका एक डेडिकेशन दिख रहा है, एक वर्क लीड दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो यहाँ पे जो ऑल ऑफ द अबव है वो करेक्ट है। मतलब यहाँ पे हर सक्सेस इज बिकॉज ऑफ हर डेडिकेशन, ड्यू टू हर डेडिकेशन, एज ए सीक्वेंस ऑफ। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड, सॉरी थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे अभी सेंटेंस दिया है द डिस्कवरी वाज ग्राउंड ब्रेकिंग डैश, इट ओपन न्यू एवेन्यू फॉर द रिसर्च। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शन दिए, हेंस, मोर एवर, कॉन्सिक्वेंटली एंड ऑल्दो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या है? एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो इनिशियल स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है मोर ओवर। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा? द डिस्कवरी वॉज ग्राउंड ब्रेकिंग डैश, इट ओपन न्यू एवेन्यू फॉर रिसर्च। ओके। नेक्स्ट फोर्थ, अब यहाँ पे है कंप्लीट द सेंटेंस है। फिर से यहाँ पे सेंटेंस है द थ्योरी वाज इनिशियली डिसमिस बट इट गेन ट्रैक्शन अमॉन्ग एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शन है अपने पास, ओवर टाइम, अनएक्सपेक्टेडली, हाउएवर एंड पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे जो ओवर टाइम है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके। क्योंकि यहाँ पे परसेप्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। नेक्स्ट फिफ्थ, अब यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द ऑड सेंटेंस आउट। तो यहाँ पे देखो चार सेंटेंस दिए हुए। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? द साइंटिस्ट पब्लिश हर फाइंडिंग। सेकंड है द लैब वाज इक्विप विद द स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्ड है द डेटा वाज एनालाइज्ड मेटिकुलसली। एंड फोर्थ है द हाइपोथेसिस वाज ब्लाइंडेड लाइट। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो थर्ड स्टार्टिंग के तीन है वो क्या है? साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर डिपेंड है, और फोर्थ जो है वो अनएथिकल सिचुएशन है। इसलिए जो फोर्थ जो है वो है ऑड है। ओके। द हाइपोथेसिस वाज ब्लाइंड लाइट। सिक्स क्वेश्चन, विच सेंटेंस डज नॉट फिट। अब यहाँ पे चार सेंटेंस है देखो। फर्स्ट है द नॉवेल एक्सप्लोर थीम ऑफ लव एंड बिट्रल। सेकंड है द ऑथर रिसीव एक्कोलॉड्स फॉर हर राइटिंग। थर्ड है द कैरेक्टर्स मोटिवेट वेयर डीपली एग्जामिन। एंड फोर्थ है द प्लॉट वॉज कोवॉल्यूटेड एंड पुअरली स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो फोर्थ है वो क्या है? ऑड है, क्योंकि डज नॉट फिट इन द स्ट्रक्चर बिकॉज द तीनों जो सेंटेंस है स्टार्टिंग के वो क्या है? नॉवेल के ऊपर डिपेंड है, और फोर्थ जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है। ओके। इसलिए फोर्थ जो है वो रॉन्ग है। सेवंथ है, यहाँ पे भी बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन लॉजिकल ऑर्डर। अब चार सेंटेंस दिया है, उनको अरेंज करना है ऑर्डर में। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है? द रिसर्च फाइंडिंग इंडिकेट अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। सेकंड है द फ्यूचर फर्दर स्टडीज आर नीडेड टू कंफर्म दिस रिजल्ट। थर्ड है this could have implication of future treatments, and fourth है initial observation raised from the important question।
तो यहाँ पे अगर इसको अरेंजमेंट करना जाए तो पहला आएगा इनिशियल ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है द रिसर्च फाइंडिंग इंडिकेट सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, एंड देन उसके बाद है दिस कुड हैव इम्प्लीकेट फ्यूचर ट्रीटमेंट, एंड लास्ट वन आएगा द फ्यूचर फर्दर स्टडीज आर नीडेड टू कंफर्म दिस रिजल्ट। इसलिए DACB। ओके, नेक्स्ट 8, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे सेंटेंस है द रिजल्ट वेयर नॉट मेयरली डैश दे रिवोल्यूशनाइज द फील्ड। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शंस दिए, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो है वो करेक्ट आंसर है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे इंपैक्ट मेंशन किया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द रिजल्ट वेयर नॉट मेयरली सिग्निफिकेंट दे रिवोल्यूशनलाइज इन द फील्ड। ओके, नेक्स्ट 9th, अब यहाँ पे बोला है डिस्पाइट द ऑब्स्टेकल द टीम वॉज डैश टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है, डिटरमाइन, इनडिफरेंट, हेजिटेंट एंड रिलक्टेंस। तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन है, डिस्पाइट द ऑब्स्टेकल द टीम वॉज डिटरमाइन। क्या है, द टीम वॉज डिटरमाइन। तो डिटरमाइन इंडिकेट क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व टू ओवरकम चैलेंज। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे सेंटेंस का क्रिएट होगा डिस्पाइट द ऑब्स्टेकल्स द टीम वॉज डैश की जगह डिटरमाइन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ओके, 10th, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द सेंटेंस। अब यहाँ पे सेंटेंस दिया है, देखो व्हाइल द प्रोजेक्ट फेस्ड न्यूमरस सेटबैक द लीडरशिप रिमेन अनवेयरिंग। तो यहाँ पे जो लीडरशिप जो है वो इंपॉर्टेंस नेविगेट कर रही है चैलेंज के ऊपर। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस दिए अपने को। ओके, फर्स्ट है प्रोजेक्ट विल लाइकली फेल, सेकंड है लीडरशिप इज क्रिटिकल टू सक्सेस, थर्ड है सेटबैक आज इज अमाउंटेबल, एंड फोर्थ है द टीम डिमोटिवेट। तो सेकंड है लीडरशिप इज क्रिटिकल टू सक्सेस। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या है इसका, लीडरशिप इज क्यूरिकल टू सक्सेस। नेक्स्ट है 11, कंप्लीट द सेंटेंस बोला यहाँ पे। अब सेंटेंस है had the team acted sooner they would have dash the opportunity। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है, miss, seize, seized and seizing। तो जो C है seized वो क्या है, is a correct particular form of conditional structure है। ओके, नेक्स्ट 12th, choose the correct character। अब यहाँ पे सेंटेंस दिया है द फाइंडिंग वेयर अनएक्सपेक्टेड डैश दे प्रॉम्प्टेड अ री-इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरीज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस अपने पास दिए हुए, देखो दस, हाउएवर, सिमिलरली एंड कॉन्सिक्वेंटली। तो यहाँ पे जो है वो क्या कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड फाइंड री-इवैल्यूएशन डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो कॉन्सिक्वेंटली आएगा। ओके, कॉन्सिक्वेंटली। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या, इनडायरेक्टली क्या आएगा यहाँ पे, द फाइंडिंग वेयर अनएक्सपेक्टेड डैश दे प्रॉम्प्टेड री-इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग। तो करेक्ट आंसर क्या है, कॉन्सिक्वेंटली। ओके, नेक्स्ट 13, fill in the blanks with the appropriate connectors। अब देखो यहाँ पे बोला है the result were inconclusive dash further research was necessary। तो 4 ऑप्शंस अपने को यहाँ पे दिए, thus, therefore, on the other hand and but। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, therefore it is a logical conclusion based on preceding statement। तो देखो क्या आएगा, the result were inconclusive therefore the further research was necessary। Next 14, what could be the best conclusion for this paragraph। अब यहाँ पे देखो पैराग्राफ में मतलब सेंटेंस पे क्या दिया है, climate change pose a serve threats to the global biodiversity। तो इनडायरेक्टली 4 ऑप्शन है अपने पास। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, immediate action is imperative to mitigate this effect। ओके, नेक्स्ट 15, choose the best concluding sentence। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैव ट्रांसफर्ड द वे वी कम्युनिकेट। तो यहाँ पे इसका कंक्लूजन अगर देखते हैं तो एक्नॉलेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन बताया हुआ है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली जो सेकंड है, हाउएवर फेस टू फेस इंटरेक्शन रिमेन वाइटल, इट्स अ बेस्ट कंक्लूजन फॉर दिस सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट 16, What does the phrase verb is given in means। तो given in मतलब क्या करना है, सबमिट करना, सरेंडर करना है, एक टू सबमिट, बराबर है। गिव इन है, रेजिस्टेंस है। तो इनडायरेक्टली इसका जो है वो सेकंड ऑप्शन आएगा, सेकंड टू यील्ड और सरेंडर। ओके, नेक्स्ट
17, चूज द करेक्ट मीनिंग टेकअप। अब टेकअप मतलब क्या करना है, एक्टिविटी और इंटरेस्ट शो कर रहा है। यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है अपने पास, टू डिस्कार्ड, टू बिगिन न्यू हॉबी और टास्क, टू एंडिंग समथिंग, टू स्टॉप करके। तो यहाँ पे टेकअप मतलब टू बिगिन अ न्यू हॉबी और टास्क। ओके, नेक्स्ट 18, आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे 4 वर्ड है, मिसस्पेल्ड करना है तो डेफिनेटली जो है वो मिसस्पेल्ड है, क्योंकि यहाँ पे DEFINATELY दिया है, तो यहाँ पे क्या है DEFINITELY, ये करेक्ट स्पेलिंग है इसके। ओके, नेक्स्ट 19, विच वर्ड इज इनकरेक्ट, ऑकरेंस, सेपरेट, परशुड, रिसीव। तो सेपरेट जो है वो क्या है, करेक्ट स्पेलिंग, मिस स्पेलिंग है, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है SEPARAT, यहाँ पे E दिया है। ओके, नेक्स्ट 20, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस दिया है, नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज वेयर अवेयर ऑफ द चेंजेस। तो यहाँ पे देखो वेयर जो है वो क्या है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट। अगर मैनेजर अगर है तो मैनेजर क्या है, इट इज अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट, तो करेक्ट वर्ब क्या आएगा, वॉज। तो इसलिए जो वेयर है वो क्या है, यहाँ पे एरर्स है। ओके, तो ये जो वेयर लिखा है ये क्या है, यहाँ पे एरर्स है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, neither the manager nor the employees was aware the changes. Okay, next, identify the incorrect part। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस दिया है, the team have completed their project ahead of the schedule। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस अपने पास दिए, the, have, completed their। तो जो सेकंड ऑप्शन है have, ये क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि इट इज अ कलेक्टिव नाउन, दैट शुड बी सिंगुलर वर्ब हैज। तो यहाँ पे देखो द टीम हैज कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट अहेड ऑफ द शेड्यूल। तो यहाँ पे जो हैव है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट 22, विच सेंटेंस इज करेक्ट। अब यहाँ पे सेंटेंस कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो यहाँ पे देखो एवरीवन वेयर इनवाइटेड इन द मीटिंग, द कमिटी हैव मेड देयर डिसीजन, ईच ऑफ द प्लेयर हैज अ रोल टू प्ले एंड ऑल कार्स नीड टू रिपेयर। तो यहाँ पे जो ईच ऑफ द प्लेयर हैज रोल, ये क्या है, सेंटेंस जो है वो करेक्टली है, क्योंकि वो सिंगुलर वर्ब को डिफाइन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट 23, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे 4 सेंटेंस फिर से दिए, देखो शी डोंट लाइक चॉकलेट, देयर इज अ मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। थर्ड है ही रन फास्टर देन एवरीवन इन द टीम, एंड फोर्थ है दे इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, ही रन्स फास्टर देन एवरीवन इन द टीम, इज अ करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 24, रीअरेंज द वर्ड टू द फॉर्म करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस दिया, इसको रीअरेंज करना है। तो देखो क्या है, नेवर ही हैड सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट। तो करेक्ट रीअरेंजमेंट ये होगी उसकी। ओके, नेक्स्ट 25, फॉर्म द कोइनहेरिटेंट सेंटेंस दिस वर्ड। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस दिया है, द हाइक वॉज चैलेंजिंग बट वर्थ इट। तो यहाँ पे क्या आएगा, द हाइक वॉज चैलेंजिंग बट वर्थ इट। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म जो है ये क्रिएट होगा। ओके, नेक्स्ट 26, इंप्रूव द सेंटेंस, ही गोज टू द जिम एवरी डे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ही गो टू द जिम डेली, ही इज गोइंग टू जिम एवरी डे, ही अटेंड द जिम एवरी डे एंड ही गोज टू द जिम एवरी डे। तो यहाँ पे जो है ही अटेंड्स द जिम एवरी डे इज अ क्लियर एंड फॉर्मेलिटी फॉर दिस ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 27, सिलेक्ट द इंप्रूव वर्जन। अब यहाँ पे बोला है दे वेयर नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स। तो दे वेयर अनअवेयर ऑफ द रूल्स, मतलब जो ए ऑप्शन है दे वेयर अनअवेयर ऑफ द रूल्स इज अ करेक्ट ग्रामेटिकल आंसर। ओके, नेक्स्ट 28, आइडेंटिफाई द एरर्स। अब बोला है शी हैज वेंट टू द स्टोर, नो शी हैज गॉन टू द स्टोर। ओके, वेंट इज रिप्लेस टू द पास्ट फॉर द गॉन। ओके, नेक्स्ट 29, करेक्ट द एरर बोला यहाँ पे शी डोंट नो द आंसर। अब यहाँ पे डोंट नो नहीं आता कभी, डज नॉट नो, तो ही डज नॉट नो द आंसर। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो वीडियो क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग और सीरीज के अपन स्टार्ट करने वाले वेरी सुन, लेकिन इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो रहेंगे अपने एमसीक्यूज, जो इंपॉर्टेंट क्यूटी, रीजनिंग, जीके
एंड इंग्लिश के इसके जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में यहाँ पे जरूर पोस्ट करने वाला हूं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियोस जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।